तो दिल्ली में आज भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस वक्त कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। साथ ही शीतलहर की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है, तो 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कड़ाके की ठंड। ये अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरें देखिए। घने कोहरे की चादर इस वक्त दिल्ली एनसीआर पर छाई हुई है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कड़ाके की ठंड से जूझ रही है दिल्ली। वहीं जो बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं वो सैलानी है। जम्मू कश्मीर में आप ये तस्वीरें देखिए, कश्मीर की ये तस्वीरें जहां सैलानी पहुंचे हैं और वहां के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है जिससे स्थानीय लोगों को तो दिक्कत हो रही है, लेकिन जो टूरिस्ट पहुंचे हैं उनके लिए ये एक खुशी की बात है। वहीं कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में ठंड का प्रकोप। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लगातार जारी है। शीतलहर की बुरी चपेट से इस वक्त ग्रसित है कानपुर। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी खुशी लेकर आई है। कश्मीर में बर्फबारी हुई जिसके बाद पर्यटकों को यहां पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका मिला, लेकिन बाकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ये ठंड एक सितम बन गई है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड दूसरे दिन भी। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। कल न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री तक चला गया था और आज भी जो न्यूनतम तापमान है वो 3 डिग्री से नीचे गया है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर से यह बड़ी खबर, जहां दिल के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कानपुर में जब से शीतलहर चल रही है दिल के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 24 घंटे में अस्पतालों में हार्ट अटैक के जो मरीज हैं उनके पहुंचने की संख्या में भी इजाफा हुआ है। और जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये है कि 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जबकि 723 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है अस्पतालों में। तो कानपुर में सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल के मरीज जो हैं उनकी संख्या अस्पतालों में बढ़ गई है। 723 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है अस्पतालों में, वहीं 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का प्रकोप चल रहा है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के बीच देश की राजधानी ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों का तापमान सामान्य से काफी कम हो गया है। अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के मुताबिक मौसम की ये बेरुखी अभी थमने वाली नहीं है। दिल्ली एनसीआर पर मौसम की बेरुखी से लोग परेशान हैं। राजधानी का तापमान 2.8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए परेशान करने वाली खबर यह है कि अगले 24 घंटे राजधानी को हड्डी कंपा देने वाली ठंड से राहत नहीं मिलेगी। यानी दिल्ली एनसीआर में 7 जनवरी तक मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी है। एनसीआर दिल्ली का पहले बात करें तो पहले जो कोल्ड स्पेल एक हुआ था 25 से 27 जनवरी, 25 से 27 दिसंबर, एक मास का, ये वाला उसी के साथ ऑलमोस्ट समान है। उसमें भी टेम्परेचर वही दे गया था 3 to 5। अभी अगर फॉग का बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में दिल्ली में डेंस फॉग नहीं है, तो फ्लाइट एंड अदर्स मस्ट बी नॉर्मल, ठीक है। और फोरकास्ट का अगर बात करें, एक WD आ रहा है 7th को, तो जिसके वजह से अभी जो कोल्ड कंडीशन है ये रहेगा 24 to 48 आवर्स रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। सो हम लोग जो वार्निंग है, ऑरेंज कलर वार्निंग एनसीआर के लिए दिए हैं नेक्स्ट 2 डेज। ऐसा नहीं है कि मौसम का बिगड़ा मिजाज सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित है। उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। पंजाब के बठिंडा में ठंड के साथ कोहरा बढ़ गया है। कम विजिबिलिटी की वजह से आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। रात के समय लोग सड़क किनारे आग सेक कर सर्दी से बचने की कोशिश करते दिखे।
यूपी के कानपुर में भीषण सर्दी के चलते 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कानपुर के एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने मौत का आंकड़ा जारी किया। जानकारी के मुताबिक संस्थान में इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो चुकी थी। बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। न्यूनतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। जो दिन का तापमान है वो है नॉर्मल से 4-5 डिग्री कम है, मतलब मैक्सिमम अधिकतम तापमान होता है, और न्यूनतम जो तापमान है वो 10 डिग्री कम से चला जाएगा। तो ये जो कंडीशन बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोल्ड डे कंडीशन। और तो आज और कल इस तरह की कंडीशन आपको देखने को राज्य में मिलेंगे। और फॉग जो है सो आइसोलेटेड प्लेस में कहीं कहीं के सुबह के टाइम में डेंस फॉग भी आपको राज्य में देखने को अधिकतर जगहों पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज फिर से बर्फबारी होने की संभावना है, साथ ही बारिश भी हो सकती है। कश्मीर में ठंड का भीषण प्रकोप जारी है। श्रीनगर में -6.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। श्रीनगर में इस सीजन की सबसे सर्द-तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। -6.4 पारा था। और इस वक्त आप देख सकते हैं डल झील पे कैसे ये परत जमी हुई है, कैसे ये कश्ती वाला जो है इस परत को तोड़ रहा है, और जगह जगह पर डल झील जो है इसी तरह से जमा हुआ दिख रहा है। फ्रंट साइड अगर हम बात करें तो पहली बार आज अगले साइड में डल का जो है उस पर मोटी परत जम गई है। और देखिए इसी तरह से कश्ती वालों को जो है ये परत तोड़नी पड़ती है और फिर वो किनारे तक आ सकते हैं और फिर जो है टूरिस्ट इस पे सवार हो सकते हैं। सैलानियों का हॉट स्पॉट कहे जाने वाले पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। वहीं गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक कश्मीर में ठंड का ये प्रकोप 31 जनवरी तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां ठंड का कहर लगातार जारी है और ठंड की वजह से हार्ट अटैक से 22 लोगों की मौत हो गई है। 41 लोग कार्डियोलॉजी सेंटर में भर्ती हैं। ठंड की वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। ओपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कानपुर इस वक्त ठंड की चपेट में है और ठंड का सीधा असर लोगों के दिल पर पड़ रहा है। कानपुर में ठंड का कहर लगातार जारी है और हार्ट अटैक होने से 22 लोगों की मौत हो गई है कानपुर में। ठंड की वजह से लोगों का लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। 41 लोग कार्डियोलॉजी सेंटर में इस वक्त भर्ती है। वहीं ओपीडी में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और कुछ ऐसी ही ठंड राजधानी दिल्ली में भी है और दिल्ली के मौसम का हाल देने के लिए शुभांग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, दूसरे दिन, ये लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में जो पारा है वो 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। बिल्कुल रेती, पारा जो है लगातार कम होता जा रहा है और लगातार जो है शीतलहर का प्रकोप दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बना हुआ है। इस वक्त मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं। इस वक्त मैं आईटीओ पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बस स्टैंड पर जो लोग मौजूद हैं, आप उनको गौर से देखेंगे तो वो कंपा रहे हैं, टोपी और पूरे गर्म कपड़ों में इस वक्त वो बसों का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे ही काफ़ी लोग जो सड़कों पर चल रहे हैं उनकी जो गति है वो धीमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही है। वहीं दूर अगर आप देखिए तो फॉग आपको दिखाई देगा। धुंध की एक परेशानी लगातार इस वक्त दिल्ली के इलाकों में लोगों को परेशान करती आ रही है, जिसके चलते लोगों को गाड़ी की जो अपनी गति है उसको भी कम करना पड़ रहा है, क्योंकि खतरा जो है एक्सीडेंट्स का ऐसे में ज़्यादा हो जाता है। देखिए, ऐसे में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो लगातार जो हार्ट अटैक के बढ़ते मामले हैं ये सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो भी बॉर्डरलाइन पेशेंट्स होते हैं हार्ट के या लंग्स के या जिन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उन लोगों को सुबह के समय बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ऐसे में बॉडी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, बॉडी को
गर्म करने में। बिल्कुल, तो और ऑक्सीजन इसी उनका तरीके की वेस्ट जो आता है घटनाएं हो और बॉडी रही में हैं, जो ऑक्सीजन ठंड की कमी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, कानपुर में 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर किस तरीके से मौसम जो है वो लोगों के लिए, कहीं जहां सैलानी है वहां मौसम का वो लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं बाकी लोगों के लिए ये मौसम एक मुश्किल बन गया है, ठंड एक मुश्किल बन गई है। और ठंड में, सर्दी में जो हार्ट अटैक होते हैं उनसे कैसे बचें ये हम आपको बता रहे हैं। सुबह जल्दी टहलने की बजाय 8 बजे के बाद आप टहलने निकलें। डॉक्टर्स कहते हैं कि जो बॉर्डर लाइन केसेस है उनको सुबह के समय में टहलने जाने के लिए 8 बजे के बाद का वक्त चुनना चाहिए। धूप में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, उससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आपके हार्ट की स्थिति ठीक रहेगी। रोज एक्सरसाइज जरूर करें, ज्यादा मसालेदार या तेल वाला भोजन ना करें, ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें, अपने ब्लड प्रेशर को लगातार चेक करते रहें। हाई बीपी के मरीज इस मौसम में अपना खास ख्याल रखें। ड्राई डाइट जो आपकी है उस पर हमेशा कंट्रोल रखें, बहुत पौष्टिक खाना खाएं, नमक और मीठा खाना कम कर दें। और अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर घाटी में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है। आप यूं कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी सर्दी से इस वक्त जम गई है। कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया है। लेकिन ये जो मौसम है वो सैलानियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं और इस उम्मीद में कश्मीर गए हैं, उनके लिए ये बर्फबारी एक वरदान है, क्योंकि आपको इस वक्त कश्मीर में बर्फबारी देखने को मिलेगी। भारत के विंटर वंडरलैंड के नाम से मशहूर गुलमर्ग में हजारों सैलानी मौजूद हैं, जो स्कीइंग के साथ वादी की सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर आते हैं स्नो की एक्सपीरियंस के लिए, एंड यूजुअली वो हमेशा गुलमर्ग जाया करते थे। बट इस बार हमने देखा है कि गुलमर्ग ही नहीं बल्कि और भी बहुत डेस्टिनेशंस जो हैं, जैसे पहलगाम प्रीवियसली विंटर डेस्टिनेशन नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले साल भी लोग आए और इस साल बहुत लोग आए। वहाँ पर हमारा जो इवेंट हुआ था, गुलमर्ग जैसा हाल श्रीनगर में डल झील का है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद डल के सारे हाउस बोट फुल हो चुके हैं। तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे है, लेकिन सैलानियों का जोश हाई है। सैलानियों की इस भीड़ ने लोकल व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। वहीं प्रशासन को भी इस सीजन में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की उम्मीद है। विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग रिजॉर्ट गुलमर्ग ही बुक है, बल्कि माइनस टेम्परेचर के बावजूद डल झील और अन्य टूरिस्ट स्थान जो है वो भी पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं। कैमरा पर्सन फैरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।